नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर 2024 का एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आर्ट एंड कल्चर 2024 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑर्गेनाइज द युवा उत्सव प्रोग्राम। सवाल ये है कि पूछा जा रहा है इसमें युवा उत्सव प्रोग्राम के बारे में कि जो युवा उत्सव प्रोग्राम है, ठीक है, युवा उत्सव प्रोग्राम, इसके बारे में यही पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया, किसे ऑर्गेनाइज किया, तो युवा उत्सव प्रोग्राम को। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें कि कौन सा राज्य है जिसने युवा उत्सव प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, आयोजन किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ऐसा राज्य है भारत का जिसने युवा उत्सव प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। देखिए अगर ऐसे सवाल आ रहा है आपके सामने और ऑलरेडी आपको आंसर पता होगा तो कुछ इस तरह से आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन नंबर और ब्रैकेट में उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे डाल दीजिएगा। जैसे इसका बी था तो इस तरह से बी डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 हो गया और इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। सिर्फ इतना ही कमेंट करिएगा, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ कितना हमें नॉलेज है ऑलरेडी। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये एक क्या है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में ही पूछा जा रहा है। एक ऑटोनॉमस संस्था है किसका, कौन सा? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में NMAL बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑप्शन डी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखिए ये जो लेक्चर है आर्ट एंड कल्चर का है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सेशन मज़ा आ रहा होगा देखने में। तो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सजीवू नोंगमा, ठीक है, सजीवू नोंगमा पंबा इज ए लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। यहाँ पे एक लूनर न्यू ईयर का बात हो रहा है, ठीक है, लूनर न्यू ईयर का बात हो रहा है जिसका नाम है सजीबू नोनगमा पनबा। ये क्या है? एक लूनर न्यू ईयर है। तो पूछा जा रहा है कि ये लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है तो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है सजीबू नोनगमा पोंगमा एक लूनर न्यू ईयर के तौर पे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी बी हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, बी हो जाएगा मणिपुर। जो सजीबू नोनगमा पंगमा है ये एक लूनर न्यू ईयर है जो सेलिब्रेट होता है कहाँ पे? मणिपुर में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है वैकोम सत्याग्रह, ठीक है, वैकोम सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। जो वैकोम सत्याग्रह इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से एसोसिएटेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है सामने, ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसमें से ही हमें चूज करना है कि जो वैकोम सत्याग्रह है ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा केरला। जो वैकोम सत्याग्रह है ये केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो केरला से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग पलगुंग जंगडोक पलरी मॉन्स्ट्री, ठीक है, क्या नाम है? जंग पोलगुंग जंगडोक पलरी मॉन्स्ट्री इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो इसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि ये कौन से
राज्य में सिचुएटेड है यानी कि स्थित है। कौन चीज? तो जंग पलगू, जंगपोल, पालरी, मोन्स्ट्री। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द 9th गुरु ऑफ सिख रिलीजन। तो आप पढ़े होंगे, अगर आप स्टैटिक जी के पढ़े होंगे तो उसमें रिलीजन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो उसमें रिलीजन में आप सिख के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, जैनिज्म पढ़े होंगे, सिखिज्म पढ़े होंगे, इसी तरह से बुद्धिज्म पढ़े होंगे। तो वही सिख के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सिख के 9वें गुरु कौन थे। ठीक है, सिख के 9वें गुरु कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी है गुरु रामदास। करेक्ट आंसर की बात करें कि जो सिख थे, उनके सिख के 9वें गुरु कौन थे, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। कौन हो जाएंगे? गुरु तेग बहादुर। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं कि पहला, ठीक है, पहला गुरु कौन थे, फर्स्ट गुरु कौन थे? कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि फर्स्ट गुरु कौन थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन विच वाज सीन इन द न्यूज इज फाउंड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन को पाया गया जिसका नाम है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। ठीक है, इसको न्यूज़ में देखा गया था। तो पूछा जा रहा है कि इसे कौन से राज्य में पाया गया। ठीक है, कौन से राज्य में पाया गया? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था, तो यही पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे पाया गया, तो ये तमिलनाडु में पाया गया। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल है बेरेनाइस ट्रोग्लोडिका। ठीक है, बेरेनाइस ट्रोग्लोडाइटिका विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यहाँ पे बेरेनाइस ट्रोग्लोडिका के बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था, तो ये कौन से देश में स्थित है। ठीक है, ये कौन से देश में स्थित है। अभी हम लोग राज्य के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देश के बारे में पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे देखिए नेम थोड़ा सही है, प्रोनाउंसिएशन सही से देख लीजिएगा। बेरेनाइस ट्रोग्लोडिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है यूएसए। अगर हम बेरेनाइस की बात करें जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था, तो ये किस कंट्री में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजिप्ट। कहाँ पे स्थित है? तो इजिप्ट में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसक इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। तो यहाँ पे वेसक के बारे में पूछा जा रहा है। वेसक, ठीक है, वेसक इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस रिलीजन से यानी कि ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है वेसक। अगर वेसक की बात करें तो ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक ए है हिंदुइज्म, ऑप्शन बी है इस्लाम, ऑप्शन सी है बुद्धिज्म और ऑप्शन डी है जैनिज्म। इसमें से हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो वेसक है, वेसक वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, किस रिलीजन से? तो बुद्धिज्म से। ठीक है, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच स्टेट इज सेट टू डेवलप द कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने सेट किया डेवलप करने के लिए जो कोणार्क सन टेम्पल है। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल है उसके कॉम्प्लेक्स को तो दिया गया ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कोणार्क सन टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है और उसने इसको डेवलप करने के लिए, उसके जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको डेवलप करने के लिए बोला है। ठीक है, तो उसी ने क्या किया? बोला, सेट किया है। तो उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।